सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सहारा निवेशकों और एजेंटों का पैसा ना मिलने का बड़ा कारण सुब्रत राय की नीयत की खराबी तो है ही, साथ ही सहारा के सेबी से मामला बिगड़ने से भी मामला काफी बिगड़ा है। दरअसल शुरू में सहारा के चेयरमैन ने सेबी को हल्के में लिया था और सेबी को गलत ठहराने के लिए लगभग सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवाया था। दरअसल सहारा इंडिया का विज्ञापन जारी करने का बड़ा खेल रहा है। जब जाहिर है कि सहारा इंडिया कंपनी लोगों के साथ पैसे की धोखाधड़ी के आरोप झेल रही है। सहारा का सेबी से मामला जब बिगड़ा, जब उसके उच्च प्रबंधन ने अखबारों में विज्ञापन देकर सफाई दी कि सभी लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे, वह भी ब्याज समेत, पर सेबी रोड़ा बन रहा है। तब सहारा ने सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि सेबी ने पिछले 1 साल में पैसे लौटाने का विज्ञापन नहीं दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को लोगों का फंसा हुआ पैसा लौटाने का आदेश दे रखा है। सहारा पर 20,000 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। जब से सहारा का केस शुरू हुआ है, वह लगातार विज्ञापनों के जरिए सफाई देता रहा है, साथ ही सरकारी जांच एजेंसियों पर हमलावर है। आइए जानते हैं क्या सहारा की है पूरी कहानी। विभिन्न अखबारों में छपे अखबारों में दिए विज्ञापन के जरिए सहारा ने कहा था कि 7 साल से कुछ वजहों से पैसे वापस करने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पैसे खाते में जमा हो रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है। सहारा ने दावा किया था कि सहारा के पास बकाये से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है। हमारे पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन रियल एस्टेट में मंदी की वजह से जमीन बेच नहीं पा रहे हैं। सहारा का कहना था कि जल्द ही विदेशी निवेश होने वाला है। सहारा सेबी के खाते में 22,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, इसमें ब्याज की रकम भी शामिल है। तब सहारा का कहना था सेबी ने 4 बार विज्ञापन दिए, पर मात्र 106.10 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। क्या है सेबी? सेबी पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। हिंदी में प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी का काम शेयर मार्केट में गड़बड़ियों को रोकना, कंपनियों से नियमों का पालन कराना और निवेशकों यानी कि पैसा लगाने वालों के हितों का ख्याल रखना है। सहारा के एक्सपोज होने के पीछे आईपीओ लाना बड़ा कारण माना जाता है। दरअसल आईपीओ और इंटेरियर पब्लिक ऑफरिंग प्रक्रिया के जरिए कोई कंपनी पहली बार पैसा जुटाने के लिए अपनी कुछ हिस्सेदारी जनता को बेचती है। इसके जरिए कोई निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। डीआरएचपी और ड्राफ्ट एंड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, यह एक बायोडेटा होता है। इसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी की पूरी जानकारी होती है, जैसे कंपनी का नाम, पता, कितने पैसे हैं, वह क्या काम करती है। ओएफसीडी जनता से पैसे उधार लेने का एक तरीका है, जिसमें बदले में ब्याज चुकाया जाता है। साथ ही इसके जरिए निवेशक कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। ओएफसीडी के कुछ नियम भी हैं। अगर 50 से कम लोगों को ओएफसीडी जारी होता है तो कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है। 50 से ज्यादा लोगों को ओएफसीडी देने के लिए सेबी से पूछना पड़ता है। दरअसल 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी के शेयर मार्केट में जाने की इच्छा से मामला शुरू हुआ था और शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से अनुमति लेना होता है। ऐसे में सितंबर 2019 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी भेजा था, यानी कि मार्केट से पैसा उगाने के लिए अपना बायोडेटा भेजा गया था। सेबी कंपनी का बायोडेटा जांच रही थी कि इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उगाए हैं। यह सब चल ही रहा था कि तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक शिकायत मिली। इसमें कहा गया है कि ये कंपनियां गलत तरीके से ओएफसीडी जारी कर रही है। सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया कि एसआई, आरईसीएल और सीएचआईसीएल ने 2.5 करोड़ लोगों से 24 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली। सेबी की तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर केएम अब्राहम ने पूरी जांच की तो उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे लिए थे। साथ ही कहा था कि वह इस
पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। गड़बड़ी सामने आते ही सेबी ने सहारा के नए ओएफसीडी जारी करने पर रोक लगा दी थी और लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। सहारा प्रबंधन इस आदेश पर भड़क गया था। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को यही सही पाया और सहारा को भुगतान करने को कहा गया। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहां से उसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामलों को सुलझाती है। यहां भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को सही करार दिया गया। सहारा ने यहां भी गलती नहीं मानी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सेबी से पहले सहारा का रिजर्व बैंक आरबीआई से भी टकराव चल रहा था। आरबीआई ने 2007-2008 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पैसे जमा कराने पर रोक लगा दी थी। देश के 2 बड़ी एजेंसियों से टकराव के बाद भी सहारा पीछे नहीं हटा। जून 2011 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि उसके पास कुल जमा का मूल्य 93 करोड़ रुपए है। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के इस विज्ञापन ने तो तहलका ही मचा दिया। यह घोषणा ऐसे समय की गई जब रिजर्व बैंक और प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड सेबी के साथ टकराव चल रहा था। दोनों सहारा कंपनियों द्वारा डिपॉजिट जमा करने पर अंकुश लगाना चाह रहे थे। रिजर्व बैंक ने विज्ञापन में भी छपा दिए थे कि वह सहारा कंपनियों में जमा होने वाली रकम के भुगतान की गारंटी नहीं देगा। सेबी ने भी यही रुख अपनाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के रुख का समर्थन किया। सहारा से कहा कि उसकी 2 कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों और ओएफसीडी यानी कि वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर्स के जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए की तो रकम जमा की है, उसे लौटा दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने निवेशकों के कागजों से भरे 127 ट्रक सेबी के दफ्तर भेज दिए। इसके बाद सहारा और सेबी के बीच तनातनी बढ़ती ही गई। पैसा वापस करने का 3 महीने का समय गुजर गया। सहारा पैसा नहीं दे पाया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 3 किस्तों में पैसे लौटाने को कहा। सहारा ने पहली किस्त में 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में जमा करा दिए। साथ ही कहा कि बाकी पैसा सीधे निवेशकों के खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो पैसे लौटाने के सबूत दे पाया और ना ही वह पैसे आने का सोर्स बता पाया। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खाते सीज करने और संपत्ति सील करने को कहा। फरवरी 2014 में सुब्रत राय को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन मई 2016 के बाद से वह पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे हैं। निवेशकों के पैसे अभी भी अटके हुए हैं। सहारा यह विज्ञापन दे रहा है कि पैसे सहारा सेबी के खाते में है, वह कहां से दे। सेबी को निवेशकों के पैसे देने चाहिए। कुल मिलाकर निवेशकों और एजेंट मारे मारे फिर रहे हैं और सुब्रत राय है कि चैन की बंसी बजा रही हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सुब्रत राय 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2,000 रुपए की रकम लगाकर कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों से पैसा जमा करने की एक स्कीम से शुरुआत की थी। इस पर 1989 व 80 में पाबंदी लग गई थी और तुरंत पैसा वापस करना पड़ा था। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसके लिए बाजार से पैसा उगाहने की कोई सीमा नहीं थी। उनका यह काम चल निकला और बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप की कंपनियों में शामिल हो गई। एक समय सहारा की कंपनियों में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी बताए जाते थे। 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया था। सुब्रत राय अक्सर देश प्रेम की बात कहते थे। भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर्स बनने के लिए भी उन्होंने देश प्रेम को आधार बनाया था। बताया जाता है कि बीसीसीआई को एक विदेशी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, लेकिन सुब्रत राय ने बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया को फोन किया, देश प्रेम की दुहाई दी और 10% ज्यादा रकम का ऑफर देते हुए स्पॉन्सरशिप ले ली।
कॉमनवेल्थ गेम से पहले उन्होंने विज्ञापन दिया। उन्होंने देश की इज्जत का हवाला देकर इन खेलों में घोटाले की जांच टालने की अपील की। सुब्रत राय ने सहारा में भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की परंपरा बनाई गई। साथ ही सहारा ने केवल हॉकी बल्कि कुश्ती, बॉक्सिंग और दूसरे खेलों को प्रायोजक भी रहा। सहारा का बिजनेस, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर, रिटेल, वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में फैला हुआ था। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4,400 करोड़ रुपए में 2 होटल भी खरीदे गए। दोनों होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क दुनिया के नामी होटलों में शामिल है। सहारा श्री के पास मुंबई के एम्बी वैली में 313 एकड़ जमीन का डेवलपमेंट राइट, मुंबई के वर्सोनोवा में 106 एकड़ की जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन, देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथी चरण सिंह ने। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।